हेलो गाइस, वेलकम टू सीपीआर ऑनलाइन क्लासेज। नाउ आज अपन इस वीडियो में मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो नॉर्मली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसके लिए अपने पास ऑप्शन है कैरोटीन, केसिन, मेलानिन और केसिन। तो इसका राइट आंसर है केसिन। इसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग वाइट होता है। यही प्रोटीन होता है जिसके कारण दूध का रंग कैसा होता है, वाइट होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। तो अपने पास ऑप्शन है मुख में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर यकृत में। तो इसका सही आंसर है छोटी आंत में। अब एक बात इसमें और ध्यान रखना कि अगर आपको कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि छोटी आंत और बड़ी आंत में से लंबाई किसकी ज़्यादा होती है, तो उसका आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। चलिए इस सीरीज़ का अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अपने पास ऑप्शन है अमीनो अम्ल, टॉयलिन, यूरोक्रोम, मेलानिन। तो इसका राइट आंसर है टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, मनुष्य की लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पेस मेकर का संबंध किससे है। और अपने पास ऑप्शन है मस्तिष्क से, मुख से, दांतों से या फिर हृदय से। तो इसका राइट आंसर है हृदय से। इसे हिंदी में गति प्रेरक कहते हैं। इसे हृदय में लगाकर गति को नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। मनुष्य में बच्चे के लिंग का गुणसूत्र निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। ऑप्शन है अपने पास माता के, पिता के या फिर दोनों के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है, राइट आंसर है बी। लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, पिता के गुणसूत्र से होता है। चलिए आइए देखते हैं ये किस तरह से निर्धारण होता है। जो जेंट्स होते हैं उसमें गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई, ठीक है ना। और लेडीज़ में गुणसूत्र होता है एक्स एक्स, ठीक है। तो हर कंडीशन में लेडीज़ तो अपना एक्स गुणसूत्र ही देगा, जबकि पुरुष कभी एक्स देता है तो कभी वाई देता है। जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र और लेडीज़ का एक्स गुणसूत्र आपस में कंबाइन होंगे तो लड़की का जन्म होगा, जबकि पुरुष का वाई गुणसूत्र और लेडीज़ का एक्स गुणसूत्र कंबाइन होंगे तो एक लड़के का जन्म होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि लड़का या लड़की होना इसका पूर्णतः जिम्मेदार पिता होता है। जबकि अपने समाज में अगर किसी की लड़की होती है तो उसका पूरा ब्लेम माता पर जाता है, जबकि ये गलत है। वास्तविकता में इसका पूरा ब्लेम पिता पर ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लार किसके पाचन में सहायक होती है। जो अपने मुख में लार आती है वो किसके पाचन में सहायक होती है, प्रोटीन के, विटामिन के, स्टार्च के या फिर कार्बोहाइड्रेट के। तो इसका राइट आंसर है स्टार्च के। लार किसके पाचन में सहायक होती है, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। और अपने पास ऑप्शन है पैरों में, यकृत में, मस्तिष्क में या फिर हृदय में। तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन अपने पास, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अपने शरीर की कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसे अपन क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अपने पास ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, यकृत या फिर अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि, जो कहाँ पर पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसे किस नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के हृदय को एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता है। तो इसके ऑप्शन है अपने पास 0.8 सेकेंड, 8 सेकेंड, 72 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है 0.8 सेकेंड। एक बात और ध्यान रखना इसमें कि मानव का हृदय 1 मिनट में कितने टाइम्स धड़कता है, 72 टाइम्स,
ठीक है ना। 1 मिनट में मानव का हृदय 72 टाइम्स धड़कता है। और मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। मानव के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? 4 कोष्ठ, या फिर कह सकते हैं 4 चैम्बर मानव के हृदय में होते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? मतलब महिलाओं का जो सेक्स हार्मोन है उसका नाम क्या है? तो देखिए, चलिए ऑप्शन देखते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, ये दोनों ही लेडीज़ की सेक्स हार्मोन है, जबकि जो जेंट्स का सेक्स हार्मोन होता है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा का मानव की जो त्वचा होती है उसका रंग किस रंज के कारण होता है? अपन देखते हैं ना अपने आसपास, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, मतलब हर किसी का त्वचा का रंग थोड़ा भिन्न होता है। तो उसका कारण क्या है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। अपने पास ऑप्शन है केसिन, क्लोरोफिल, मेलानिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है मेलानिन। मेलानिन के कारण अपनी त्वचा का रंग, मेलानिन रंग के कारण ही अपना त्वचा का रंग डिसाइड होता है कि वो काला है या फिर गोरा है, इस हार्मोन के अनुसार ही होता है। इसमें देखो, ये जो केसिन है ये प्रोटीन है, किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, अपन ने देखा था, जिसके कारण दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और ये जो क्लोरोफिल है ये कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में, जिसके कारण पेड़ पौधों का रंग, पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और ये इसका प्रकाश संश्लेषण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अगला देखो, यहाँ पर हीमोग्लोबिन दे रखा है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग कैसा होता है? रेड होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, मानव नेत्र कितने मेगापिक्सल का होता है? ठीक है ना। मेगापिक्सल मतलब उसकी जो इमेज लेने की जो क्लियरिटी है, जो क्षमता है, वो कितनी होती है? तो अपने पास ऑप्शन है 522, 76, 99 और 576, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है 576 मेगापिक्सल, ठीक है ना। तो मानव नेत्र की जो मेगापिक्सल होती है वो कितनी होती है? 576 होती है, ठीक है ना। इसी में अब देखो, एक बात और ध्यान रखना कि मानव नेत्र की बात आ गई तो चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और वो रियल होता है और कैसा होता है? इन्वर्स होता है, ठीक है ना। रियल और उल्टा होता है। मानव नेत्र पर का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, ठीक है ना। और वो कैसा होता है? एक तो वास्तविक होता है और एक कैसा होता है? उल्टा होता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। एक प्रश्न और उठता है यहाँ से कि मानव नेत्रदान में जब अपन कोई देखता है ना, कोई नेत्रदान करता है तो उसका कौन सा भाग लिया जाता है? तो कौन सा भाग लिया जाता है? कॉर्निया लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है? कॉर्निया लिया जाता है, ठीक है ना। मानव नेत्र के नेत्रदान में कौन सा भाग होता है? कॉर्निया होता है, ठीक है ना। और इसी में एक प्रश्न और है कॉर्निया से संबंधित कि मानव के शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो बिल्कुल रक्तहीन होता है? वो कौन सा है? कॉर्निया है। कौन सा है? कॉर्निया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें से कि जब अपन देखते हैं तो अपने क्या आंखों पर प्रकाश आता है और वो प्रकाश अपनी आंखों के अंदर जाता है, तो उस प्रकाश को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक डिवाइस लगी होती है, उसका नाम क्या होता है? आइरिस होता है, ठीक है ना। अपने मानव नेत्र में आइरिस के कारण जो आपतित प्रकाश होता है अपने आंखों में उसको नियंत्रित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? अपने पास ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी, ठीक है ना। इसे एक और नाम से जानते हैं, सनशाइन। इसका दूसरा नाम क्या है? सनशाइन। सनशाइन के नाम से भी विटामिन डी को जाना जाता है। इसे सनशाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और ये सूर्य का प्रकाश जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है वो हार्मोन में बदल जाती है, इसीलिए इसको हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। अपने पास ऑप्शन है सेरिबेलम, सेरेब्रम और पीयूष ग्रंथि में या फिर
मेडुला ओब्लोगांट में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है सेरेब्रम, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या है? सेरेब्रम। अब देखो इस बात का और ध्यान रखना, कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना है, तो उसका आंसर है 1300 से 1400 ग्राम, और नॉर्मली अपने ऑप्शन में आता है 1350 ग्राम, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? अपने पास ऑप्शन है, देखो 32 है, 28 है, 20 है या फिर 18 है। तो इसका राइट आंसर है 20। 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। अगर ये प्रश्न आ जाए कि मनुष्य के दांतों के प्रकार कितने होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक है, मानव शरीर का रक्त बैंक है, तो अपने पास ऑप्शन है हृदय, यकृत, फ्लूरा या फिर प्लीहा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या है? प्लीहा है। प्लीहा ही मानव शरीर का रक्त बैंक है। इसे क्या कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं, और इसे स्प्लीन भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? स्प्लीन। इस बात को भी ध्यान रखना, अगर स्प्लीन लिखा आए तो भी उसका भी मतलब क्या है? प्लीहा, और वो भी क्या है? एक रक्त बैंक है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? ठीक है ना। शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर किसका निर्माण होता है? लाल रक्त का निर्माण होता है। तो अपने पास ऑप्शन है यकृत में, हृदय में, मस्तिष्क में या फिर अस्थि मज्जा में। तो इसका राइट आंसर है अस्थि मज्जा। इसका राइट आंसर क्या है? अस्थि मज्जा, ठीक है ना। और लाल रक्त को अपन कहते हैं आरबीसी। लाल रक्त को अपन क्या कहते हैं? आरबीसी। और इसका वैज्ञानिक नाम होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट, जो मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जीवन काल होता है 120 दिन, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसे हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, और रेड ब्लड सेल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, अपने पास ऑप्शन है स्टेपिस, फीमर, पैरों की या फिर हाथ की। तो इसका राइट आंसर है फीमर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या है? फीमर, जिसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं। और ये अपने कहाँ पर होती है? घुटनों से ऊपर वाली, ठीक है ना। और सबसे छोटी हड्डी होती है अपने शरीर की, वो होती है स्टेप्स, ठीक है ना। और ये कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? अपने पास ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी या फिर लोहा। तो इसका राइट आंसर है आरबीसी। इसका राइट आंसर क्या है? आरबीसी, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल, ठीक है ना। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या? अभी अपन ने ऊपर देखा था, इरिथ्रोसाइट, ठीक है ना। और ये जो ब्लड का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है, ठीक है ना। आरबीसी के कारण ही ब्लड का रेड कलर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है, ठीक है ना। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदलता है? तो अपने पास ऑप्शन है अमीनो अम्ल, या फिर स्टार्च में, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, या फिर नाइट्रोजन में। तो इसका राइट आंसर है अमीनो अम्ल, ठीक है ना, एमिनो एसिड। तो प्रोटीन किस में बदल जाता है? पाचन क्रिया के समय अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य की रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? जस्ता, सोना,
चांदी या फिर लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या है? लोहा है। और इसका प्रतीक क्या है? अपन ने देखा था Fe, ठीक है ना। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। और इसका लैटिन भाषा में नाम होता है फेरस। अगला क्वेश्चन देखिए, सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बीपी में क्या बदलाव आता है? अपने पास ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, अप्रभावित या फिर कभी कम और कभी ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर है घटता है। जब व्यक्ति सोता है तो उसका ब्लड प्रेशर घट जाता है, ठीक है ना। और नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ये याद रखना, ठीक है ना। नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में टीबिया हड्डी कहाँ पर स्थित होती है? ठीक है ना। मानव शरीर में टीबिया हड्डी कहाँ होती है? अपने पास ऑप्शन है टांग में, मस्तिष्क में, हाथ में या फिर हृदय में। तो इसका राइट आंसर है टांग में, ठीक है ना। मानव शरीर में टीबिया हड्डी कहाँ पर स्थित होती है? टांग में, ठीक है ना। और ये कहाँ पर होती है? घुटने से टखने के बीच में, ठीक है ना। घुटने से टखने के बीच में होती है। और घुटने से ऊपर वाली हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर या फिर जांघ की हड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मूत्र का रंग किस कारण पीला होता है? ठीक है ना। मूत्र का रंग जो पीला होता है उसका कारण क्या है? ठीक है ना। तो अपने पास ऑप्शन है कैरोटीन, कैसिन, मेलानिन या फिर यूरोक्रोम। अब देखो, चलिए इसे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मानव के मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है ना। और मेलानिन के कारण क्या होता है? त्वचा का कलर डिसाइड होता है। और कैसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, ठीक है ना। और ये दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। चलिए आगे और अपने इस सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका रहता है? जो अपने फेफड़े होते हैं वो किससे ढके रहते हैं? अपने पास ऑप्शन है फ्लोरा, फीमर, त्वचा या फिर एपिडर्मिस, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है फ्लोरा। मानव शरीर का हृदय किससे ढका रहता है? फ्लोरा से। चलिए आज अपन इस सीरीज़ को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई सीरीज़ के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।